संसद में वक्फ बिल पास होते ही यूपी में बड़े एक्शन की तैयारी। वक्फ बोर्ड पर चलेगा बाबा का बुलडोजर, अवैध वक्फ संपत्तियां होंगी जब्त। योगी का ये फैसला सुन कांप उठे मौलाना, टेंशन में अखिलेश। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया है। कल रात 2 बजे राज्यसभा से इस बिल को 128 वोटों के साथ पास कर दिया गया। संसद से वक्फ बिल पास होते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व के दस्तावेजों में दर्ज ही नहीं है और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है। इन अवैध रूप से कब्जाई जमीनों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई अधिकांश संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड की सिर्फ 2533 संपत्तियां ही पंजीकृत हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की सिर्फ 430 संपत्तियां ही आधिकारिक तौर पर पंजीकृत है, जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गई हर संपत्ति की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। खबरों के मुताबिक कई जिलों में तालाब, चारागाह, खलिहान और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को वक्फ घोषित किया गया था। अब उनकी जाँच कर जमीन को सरकारी घोषित कर वापसी की जाएगी। इसे लेकर प्रयागराज में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने साफ कह दिया था कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। देख रहे हो, यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। इस बिल को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो वहीं मुजफ्फरनगर के जमीयत उलेमा हिंद के जिला सचिव कारी खालिद ने वक्फ बिल को समर्थन दे दिया है। मौजूदा हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल लाई है उसमें जो चीजें वक्फ की तरक्की, वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए हैं और इसी तरह से गरीबों की सेवा और गरीबों की तरक्की के लिए हैं, हम उन चीजों का समर्थन करते हैं। अलबत्ता उसमें जो चीजें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने या मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने संविधान को सामने रखकर ऐतराज किए हैं या प्रस्ताव किए हैं, हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि आप वार्ता का दरवाजा बंद ना करें, बल्कि मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु और बुद्धिजीवी लोगों से वार्ता जारी रखें। मकसद सबका वक्फ की तरक्की, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ और गरीबों की फलाह बहबूद है। तीसरी चीज हमने ये कही है कि पिछले 75 सालों में जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों का दुरुपयोग किया है तो वो वक्फ के लुटेरे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हुकूमत एक आयोग बनाए जिसमें यह जांच की जाए कि पिछले 75 सालों में वक्फ से गरीबों को कितना फायदा हुआ है और अमीरों को कितना फायदा हुआ है, और पानी का पानी और दूध का दूध होने के बाद में फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने आज ये हाल बना दिया है कि गरीब वक्फ से तरस रहा है और मालदार वक्फ से जेब भर रहा है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ बिल में वो चीजें जो वक्फ जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और गरीबों की तरक्की के लिए हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं। झांसी के मुस्लिमों का भी यही कहना है कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं के लिए फायदेमंद है। हम पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं बिल पास होने की उसमें, कि हमारी मुस्लिम महिलाओं को इसमें बहुत फायदा मिलेगा, हर वर्ग को फायदा मिलेगा। और जो कि लोग कब्जा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पे, वो सब जमीनें छुड़ाई जाएंगी। और उससे पहले जो सरकारें थी जो कब्जा कर रही थी जमीनों पे, वो सब जमीनें छुड़ाई जाएंगी, उनको वापस लिया जाएगा।
आपको बता दें कि वक्फ बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा है। जुमे को लेकर भी यूपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ, संभल, रामपुर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, बलिया, अमरोहा, आगरा, अलीगढ़ और लखीमपुर समेत कई जिलों में मस्जिदों के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च भी कर रही है। पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ ही सादी वर्दी में भी जवानों की तैनाती की गई है। वक्फ बिल को लेकर प्रदेश में तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए सीएम योगी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी लखनऊ को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही अब अवैध घोषित वक्फ संपत्तियां भी जब्त होने वाली हैं। यानी कि योगी सरकार ने वक्फ बिल पास होते ही अपना एक्शन शुरू कर दिया है। देखना होगा कि योगी सरकार ये एक्शन कब तक लागू करती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।